हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल में पूछे गए अलजेब्रा सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो पहला सवाल आपको दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई दे रखा है और बी एक्स प्लस ए वाई दे रखा है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, जनरल तरीका है इसको सॉल्व करने का, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, फिर उसको यहाँ पे रखो, फिर वाई की वैल्यू आएगी, फिर जो वाई की वैल्यू आएगी वो वापस यहाँ पे रखो, फिर उससे एक्स की वैल्यू आएगी, फिर उसका स्क्वायर करो दोनों का और ऐड करो और फिर इससे मल्टीप्लाई करो, तब आंसर आएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में, इसलिए हम इसे शॉर्टकट से करेंगे। शॉर्टकट से कैसे करें? देखो, हमें एक्स और वाई का स्क्वायर करना है और फिर उन्हें ऐड करना है, तो हमें एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर हम इस तरीके का यूज़ करें, यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स हैं, ऐसा करते हैं किस तरीके से, अगर ये ज़ीरो आ जाएगा तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा तो वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए को वन और बी को ज़ीरो ले लेते हैं। क्या करेंगे, ए को वन बी को ज़ीरो ले लेंगे। ए को वन और बी को ज़ीरो हमने ले लिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। और अगर यहाँ पे ए को वन बी को ज़ीरो ले लिया तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू इंटू वन इंटू ज़ीरो ओवर वन स्क्वायर प्लस ज़ीरो स्क्वायर, यानी कि ज़ीरो। एक्स की वैल्यू वन आ चुकी है, वाई की ज़ीरो आ चुकी है। अब आप इस एक्सप्रेशन में अगर ये वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा, वन स्क्वायर प्लस ज़ीरो स्क्वायर, और ए और बी को भी हमने वन और ज़ीरो ही माना था, तो आंसर हमारा वन आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है इसको सॉल्व करने का। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है तो पूरा मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है। क्या करना है, इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल ली। फिर उसको ये जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है इसमें पुट करना है। दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इस वैल्यू को उठा के वापस इस इक्वेशन में रखोगे जो हमने निकाली थी, एक्स इक्वल टू वन माइनस बी वाई ओवर ए। इसमें वाई की वैल्यू रखोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये एक्स और वाई दोनों आ चुका है ए और बी के टर्म्स में। अब हम इस एक्सप्रेशन में इनको पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, फिर इनको ऐड कर दिया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ए का स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर आएगा, और यहाँ भी इस वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर आएगा। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखो, यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे दो पावर है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, नीचे एक पावर आ जाएगी। और अब दोनों ही ऊपर से नीचे सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमारा आंसर आ जाएगा वन। तो ये कॉन्सेप्चुअल तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। बाकी एग्जाम में हम शॉर्ट ट्रिक लगा के कुछ वैल्यूज़ एज्यूम करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर। अब दूसरा सवाल है वो हम करते हैं। देखो, ए प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू बी प्लस वन अपॉन सी इक्वल टू सी प्लस वन अपॉन ए। तो हमें बताना है कि ए बी सी इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो, इसको करने के कई तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दो तीन हमें इक्वेशन उस तरीके से दे रखी है, तो कई तरीके हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, यहाँ से ए की वैल्यू निकालता हूँ। ए की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगी, बी माइनस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है। ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ और बी और सी को मैं वैसे ही रख दूंगा। तो क्या आएगा, देखो ए की वैल्यू ये थी, बी सी को मैंने ऐसे ही रख दिया, फिर मैंने बी सी से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आएगा पी स्क्वायर सी। आप मल्टीप्लाई कर लेना, पहले इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर सी माइनस सी प्लस बी। यहाँ से आप सी कॉमन लोगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस वन प्लस बी। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम b को वन पुट कर दें तो ये वाली टर्म तो हमेशा जीरो आएगी, चाहे c की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये तो हमेशा जीरो होगी, और फिर जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। तो फिर जो हमारी पूरी वैल्यू है वो b पे डिपेंड करेगी, और b को अगर हमने वन माना है तो हमारा आंसर वन आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने माइनस वन मान लिया होता तो आंसर माइनस वन आ जाता। अब मुझे कैसे पता वन माइनस वन, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में दे रखा था, तो उस हिसाब से मैं वैल्यूज़ अज्यूम कर रहा हूँ। ऑप्शंस भी देख लिया करो कि हमें किस तरीके के दे रखें, तो वैसे हम वैल्यूज़ अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर वन डाला तो वन आ जाएगा, माइनस वन डाला तो माइनस वन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा थर्ड। आपको ये मेथड समझना है तो दूसरी मेथड ले लो। देखो, हम वापस से इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब ए की वैल्यू ऐसे निकालने से पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बी को वन मान लेते हैं। बी को वन मानोगे तो ए प्लस वन अपॉन वन क्या आ जाएगा, वन प्लस वन अपॉन सी, ये इस इक्वेशन से ही। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू जो आएगी, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन सी आएगी। तो ए बी सी आपको निकालना है, तो ए को आप ऐसे ही रख दो, बी को हमने वन माना था, और सी जो है वो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू वन होगी। अब यहाँ पे बी को माइनस वन माना होता तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती, बी को माइनस वन माना होता तो भी माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन आता, यहाँ भी माइनस वन आता, तो कैंसिल हो जाता, ए की वैल्यू वन अपॉन सी ही आती। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही होता, यानी ए और ए तो हमेशा कैंसिल हो जाता, केवल हमारी जो होल वैल्यू है पूरी वो बी पे ही डिपेंड कर रही है। अगर बी को वन मान लिया तो आंसर वन आ जाएगा, माइनस वन मान लिया तो माइनस वन आ जाएगा। तो इस तरीके से भी देख सकते हो।
और ये भी समझना है तो आप फर्स्ट और थर्ड वाली जो दे रखी है वो यूज़ कर लो, a प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस वन अपॉन ए। अब वन अपॉन ए है, ए वाली टर्म को इधर लिया हो तो a माइनस वन अपॉन ए क्या हो जाएगा, c माइनस वन अपॉन बी हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे a को 1 पुट करते हो, a को 1 पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन बी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप ए बी सी निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमने 1 मानी थी, b की वैल्यू हम b ही लिख देते हैं और c की वैल्यू है 1 अपॉन बी तो 1। अब a को 1 माना था, उसी तरीके से अगर -1 मानेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर होगा -1 1। तो इसको कई तरीके हैं इस सवाल को करने के, इस तरीके से 1 और -1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, हमसे कहा गया है कि a जो है वो 1 अपॉन ए माइनस 5 के बराबर है, तो हमें बताना है a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें हम कुछ ट्रिक लगाने की सोचें, इससे अच्छा हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा, और कोई ट्रिक तो मुझे मिली नहीं इसको सॉल्व करने की। देखो a इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 5 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल मेथड से, तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 0 हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 5a होगा, फिर इस 1 को यहाँ लाएंगे तो -1, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम फैक्टर करके कर लेते हैं, या फिर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पे फैक्टर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो a की वैल्यूज़ हैं वो रूट में आ रही थी, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला सबको पता ही होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इसमें वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, a की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे प्लस माइनस होता है, ठीक है ना, तो 5 प्लस √29/2 या 5 माइनस √29/2 दोनों वैल्यूज़ आती है। लेकिन यहाँ पे हमसे कहा गया था कि a जो है वो पॉजिटिव है। अब अगर आप 5 माइनस √29/2 इस वैल्यू को लोगे तो √29 5 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि √25 ही 5 होता है, तो √29 तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब नेगेटिव आने का ये मतलब है कि a जो है नेगेटिव है, लेकिन हमें कह रखा है कि a जो है वो पॉजिटिव है, तो हम केवल प्लस वाली वैल्यूज़ ही ले लेंगे। तो यहाँ पे ये भी समझने की बात है, केवल हम प्लस ले लेंगे, क्योंकि a जो है 0 है। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए, 5 प्लस √29/2। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस 1 अपॉन ए। अब a ये है, तो 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 5 प्लस √29 हो जाएगा, तो 5 प्लस √29/2 लिखा हमने a की वैल्यू, फिर 1 अपॉन ए हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 5, रेसिप्रोकल हो जाएगा √29। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे करके ऊपर लिख दिया ऐड करके, तो क्या होगा, 5 प्लस √29 का स्क्वायर प्लस 4। बस इसमें कैलकुलेशन ही है, हमें देखना है किस तरीके से हमें कॉमन लेनी है चीज़ें, फिर हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो फिर आप इसका स्क्वायर करोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो आएगा 25 प्लस 29 प्लस 10√29, फिर प्लस 4, फिर आप डिवाइड कर दोगे, फिर उसके बाद में आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा 58 प्लस 10√29। अब आप देखोगे तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लोगे तो आएगा 5√29 प्लस 29, फिर 2 से 2 कट जाएगा। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों में √29 भी कॉमन आ रहा है, तो √29 कॉमन लोगे तो ऊपर आ जाएगा 5 प्लस √29, तो नीचे भी यही आ जाएगा, फिर ये पूरा कैंसिल होकर √29 आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और ये भी पूछा गया था एसएससी सीजीएल टियर 2 के अंदर। हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन फर्स्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल ये देखने में काफ़ी भयावह लग रहा है, काफ़ी भयंकर लग रहा है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है। ये जनरल मेथड से भी इजी है और ऐसे भी इजी है। देखो a प्लस बी प्लस सी डी हमें दे रखा है 4। अब देखो हम ये जो वैल्यूज़ अज्यूम करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन नहीं दे रखी। ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से अज्यूम कर लेते हैं, अगर कुछ कंडीशन दे रखी होती तो हम उस तरीके से देखते कि क्या वैल्यूज़ हमें लेनी चाहिए a b c d की। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया कि a b c d क्या है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, और हम ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। अब देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 है, अब क्या वैल्यूज़ लें, हम ऐसा करते हैं ए बी को 0 ले लेते हैं और सी और डी को 2 ले लेते हैं, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और ए और बी तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। और 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना आसान हो जाएगा सॉल्व करना, ए को 0 बी को 0 लेंगे तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0, तो बस ये तो 1 1 ही हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से लेते हैं वैल्यूज़ ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। तो आप ए को 0, बी को भी 0, और फिर सी और डी को अगर 2 लोगे तो आपकी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, फिर इसमें जो पुट कर दोगे तो इस तरीके से कुछ सॉल्व होगा। फर्स्ट वाला आएगा 1 अपॉन -1, दूसरा आएगा 1 अपॉन -1 इंटू -1, तीसरा भी यही आएगा, और फिर चौथा आएगा 1 अपॉन -1। तो ये हो जाएगा +1 +1 2, और ये -1 -2, यानी कि 0 आपका आंसर होगा। अब जनरल मेथड से करना है तो जनरल से भी ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो जनरल से आप करोगे तो ये जो नीचे नीचे वाली टर्म्स हैं इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखो ऑब्वियसली आप इनका एलसीएम लोगे तो आएगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी, सारी टर्म्स ही आ जाएंगी एलसीएम में। फिर उसके बाद में
जब ये जो एलसीएम आया है उसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये तीनों तो कट जाएंगी और 1 माइनस डी बचेगा, तो वो ऊपर आ जाएगा, तो 1 माइनस डी ऊपर आ गया। वैसे ही जो दूसरी वाली टर्म है उसमें बी सी डी ये तो कट जाएंगे और 1 माइनस ए ऊपर आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप आगे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस बी आएगा, फिर अगली टर्म से 1 माइनस सी आएगा, फिर एक 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 ये 4 है, 4 बार हैं तो 4 आ जाएगा, और फिर माइनस, ये सारे जो है माइनस में है तो मैंने माइनस कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दिया। अब हमें बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो 4 है, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो ये जनरल मेथड है, कॉन्सेप्ट है, इससे भी ये बहुत ईजी है सॉल्व करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अंतिम सवाल। देखो हमसे कहा गया है कि